हे गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा में आपका स्वागत है। आज मैं अपना पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने अपने लास्ट के लेक्चर में पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बताया था कि मैं कैसे कैसे अपने इंडियन पॉलिटी को लेके चलूँगा, कैसे कैसे आगे बढ़ूँगा। तो आज से मैं अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा फर्स्ट लेक्चर का नाम है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेरे फर्स्ट पिलर था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था, उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो बेसिकली मैं इसके बारे में आपको ओवरव्यू दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इंडियन पॉलिटी होता क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके अंदर, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है हमारा वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है। पहले मैं जो बात करूंगा वो करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इसका। ठीक है। सेकंड में मैं बात करूंगा कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है उसका वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है। गवर्नमेंट, जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनका क्या रोल होता है, कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ है वो चीज़, इन दोनों को मिला के हमारा इंडियन पॉलिटी बनता है। ठीक है। अगर हमें इन दोनों के बारे में पता चल गया मतलब हमारा इंडियन पॉलिटी पूरा हो गया। ठीक है। चलिए। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसको स्पेशल लीगल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है। बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच enjoy स्पेशल लीगल सेंसिटी विच मीन्स इट enjoy स्पेशल सेंसेशन लॉ। ठीक है। अब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर क्या है कि प्रिंसिपल्स और फंक्शंस है किसके? ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है। और वी कैन से ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे स्टेट होता है, स्टेट का मतलब है कोई भी कंट्री या फिर कोई भी नेशन। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट का गवर्नमेंट है या फिर वी कैन से जो हमारा नेशन का गवर्नमेंट है, उसका फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का भी दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और जो हमारे प्रिंसिपल्स है ना कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ है, ये सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस डॉक्यूमेंट में दिया गया है। ठीक है। अब क्या होता है ना, ऑन अ बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के तीन फंक्शन होते हैं। ठीक है। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है लॉ मेकिंग, भाई लॉ बनाता है ये। ठीक है। दूसरा ऑर्गन जो होता है इसका, वो क्या करता है? लॉ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो लॉ बना है उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं ये। ठीक है। और जो थर्ड फंक्शन है हमारा, लॉ एजुडिकेशन। ठीक है। इसका मतलब है कि अब जो इम्प्लीमेंट किया, अब कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो अगर जो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए कोई ना कोई ऐसा लॉ होना चाहिए जो इसको चेक करे बेसिकली, वेदर द लॉ इज़ गुड और नॉट, और लोग और जो पीपल है, जो आम जनता है, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब ये गवर्नमेंट का फंक्शन होता है। ठीक है। किसी भी स्टेट में। तो अब बेसिकली ये फंक्शन करता कौन है? ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो कि ये फंक्शन करता है? सबसे पहले जो आता है हमारा लॉ मेकिंग। लॉ हमारा कौन बनाता है? जो लेजिस्लेचर होता है ना हमारा, वो लॉ बनाता है। ठीक है। अभी मैं ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बस। ठीक है। और बाकी मैं डिटेल में अपने आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा। तो जो हमारा लॉ बनाता है वो कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। ठीक है। तो जो हमारा लॉ बनाता है, कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है। कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। और लॉ को एजुडिकेशन कौन करता है? भाई जुडिशरी करता है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट हो गया और इसमें तुम्हारा हाई कोर्ट हो गया, स्टेट में तुम्हारा हाई कोर्ट हो गया। ठीक है। तो ये तीन ऑर्गन को कौन कौन, ये तीन फंक्शन को कौन कौन करता है? लॉ मेकिंग को करता है लेजिस्लेचर, लॉ इम्प्लीमेंटेशन को करता है कौन? एग्जीक्यूटिव, और लॉ एजुडिकेशन को कौन करता है? जुडिशरी। ठीक है। अब हमारे इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में क्या है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही छटके आते हैं। ठीक है। लेजिस्लेचर से ही हमारा छटके आता है। बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है ना, इसके दो पार्ट है। ठीक है। एक होता है हमारा टेम्प्रेरी, ठीक है, जो कुछ टाइम के लिए आता है फिर चले जाता है, और एक होता है हमारे परमानेंट, जो हमेशा रहता है। ठीक है। जो टेम्प्रेरी होते हैं ना, वो होते हैं मिनिस्टर्स, जो कि कौन होते हैं? वो मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं? वो आते हैं लेजिस्लेचर से सिलेक्ट होके आते हैं। ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो हमारे होते हैं सिविल सर्वेंट। ठीक है। सिविल सर्वेंट होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं और वो हमेशा रहते हैं। ठीक है। पर लेकिन मिनिस्टर्स होते हैं वो कुछ ही टाइम के लिए आते हैं, मतलब जो उनका टाइम पीरियड होता है, जो उनका टेन्योर होता है, ठीक है, उस पीरियड के लिए आते हैं।
और जुडिशरी के अंदर तीन चीज़ें होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, सबसे ऊपर बॉडी जो होती है, उसके बाद हाई कोर्ट हो गया जो उससे नीचे जो स्टेट में होता है, और इन द लास्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर और छोटी हाई कोर्ट से नीचे होता है, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है हमारा आइडियल्स और एक है हमारा एस्पिरेशन, ठीक है। अब मैं इन दोनों के वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। आइडियल्स क्या होते हैं भाई, ये वो गोल्स है जो हम अचीव कर चुके हैं, ठीक है, जो हम लोग अचीव कर चुके हैं, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, तो ये सब हम लोग अचीव कर चुके हैं, ठीक है। और एस्पिरेशन होता है वो गोल्स जो अभी तक हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है, जैसे इक्वेलिटी हो गया, ठीक है, ये सब इक्वेलिटी आज तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जैसे एस्पिरेशन। तो आइडियल्स क्या हो गए जो हम लोग अचीव कर चुके हैं, एस्पिरेशन क्या हो गए जो हम लोग अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं पर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अचीव करें, ठीक है। चलिए, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। अब ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की बात कर रहा हूँ। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो चीज़ें होते हैं, एक तो होता है हमारा फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स, जो कि हमारी जो जितनी भी फिलोसफिकल बातें हैं ना कि यार ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, एक हमारा प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन में एक है हमारा प्रियम्बल। मैं अपने मेरा शायद थर्ड लेक्चर प्रियम्बल ही होगा, ठीक है। एक होता है, उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ये सब फिलोसफिकल बातें हैं कि हाँ हम लोग को ये राइट्स मिलने चाहिए, और ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, ये चार पार्ट हो गया हमारा, क्या ये हो गया हमारा फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। और गवर्नमेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा यूनियन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। अब जैसे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आ जाता है तुम्हारा क्या क्या, एक तो हमारा आ जाता है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में आ जाता है हमारा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये दोनों में आता है, ठीक है। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपके एकदम से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको बस इतना जानो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये कहाँ पे होते हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया ही था, दो चीज़ें होती है, एक तो पंचायती राज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, म्यूनसिपैलिटी। पंचायती राज कहाँ पे होता है, जो हमारे विलेज एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पे होता है पंचायत। और जो हमारा थोड़ा सा क्या बोलते हैं सिटी एरिया होता है, वहाँ पे होता है म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि एकदम ग्राउंड से काम करते हैं। एकदम सबसे छोटी गवर्नमेंट जो होती है ना, जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, जैसे विलेज लेवल पे जो काम करते हैं उस गवर्नमेंट को बोलते हैं पंचायत, और जो हमारा सिटी लेवल पे काम करती है उसको बोलते हैं हमारा क्या, म्यूनसिपैलिटी। तो गाइज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है वो इतना ही है, जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है वो यही है। तो मैं अब यहाँ पे अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछना है आप मुझे कभी भी फील फ्री होके मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज़ आज मैं अभी ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं 2 दिन बाद डालूँगा, क्योंकि मैं अभी 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। सो गाइज़ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोज़ यार, जिससे कि और लोग आएँ और लोग देखें और लोगों को फ़ायदा हो। और प्लीज़ स्टे विद माय लेक्चर, ठीक है। मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छे वे में लेके चलूँगा, ठीक है। जैसे मैंने आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ओवरव्यू दिया कि बेसिकली अब आपको आइडिया हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ऐसे में अपने आगे आने वाले लेक्चर में अपने लेवल थोड़ा बढ़ाता रहूँगा, और जो भी डाटा है एकदम ऑथेंटिक है। आप जो भी डाटा इसमें मैं दूंगा आपको एकदम ऑथेंटिक होगा, ठीक है, 110% करेक्ट होगा। तो सो गाइज थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल यार। वो जो लाल बटन है उसके साथ आपको जो करना है करो, बट वो दबा दो यार, ठीक है। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ यार। ओके बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।